7th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done your previous work. Exercise 8.4, question number 1 to 5. Let me start exercise 8.4, remaining sum. Yes, see in the 6th question, what they give you, on selling a pen for rupees 48, a shopkeeper loses 20%. In the order to gain 20%, what would be the selling price? हमें बताना है कि selling price क्या होगा. Then student कैसे करेंगे? Selling price they give you 48 rupees, लॉस कितना हुआ उस पर 20%, तो CP कितना हो जाएगा? SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट. तो वैल्यू क्या आ जाएगी? SP की वैल्यू है हमारे पास 48 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 माइनस 20. तो 48 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 में से 20 आउट हुए 80, 0 to 0 कैंसिल, 8 6 जा, सो 60 रुपीज़. 60 रुपीज़ यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? CP आ गया है. उसके बाद क्या कहा था कि SP ऑफ द आर्टिकल टू मेक गेन करने के लिए 20% क्या दिया है? गेन दिया है आर्टिकल का. देन CP क्या हो जाएगा? 100 प्लस 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 60 मीन्स टू से 100 प्लस में जो प्रॉफिट परसेंट है अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय CP. यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे. 120 हो जाएगा अपॉन 100 मल्टीप्लाई 60, 0 to 0 कैंसिल, दिस 0 to दिस 0, and 12 6 जा 72 is our answer. In the next sum, a vendor buy lemons at rupees 25 per dozen and sell them at the rate 5 for rupees 12. Find the gain और लॉस परसेंट. वैल्यू देखो, CP दिया है 1 डजन मीन्स टू से 12 लेमन का 25 रुपीज़, तो 1 डजन का क्या हो जाएगा? 25/12, और 5 लेमन्स का क्या हो जाएगा? 25/12 मल्टीप्लाई बाय 5. तो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 25 5 जा 125/12. वैल्यू आ गई है हमारी 10.42 रुपीज़. SP उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है, ही सोल्ड 5 लेमन फॉर रुपीज़ 12, वो 5 लेमन्स 12 रुपीज़ में सेल कर रहा है. तो गेन कितना हो गया हमारा? गेन हो रहा है यहाँ पे क्योंकि 12 रुपीज़ में सेल कर रहा है, बट क्या आया था CP हमारा 10.42. तो SP में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1.58 रुपीज़ आ जाएगा. तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा हमारा? 1.58 अपॉन में CP था हमारा 10.42 अपॉन 10.42 मल्टीप्लाई बाय 100. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और इस वैल्यू को कैंसिल करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? जो गेन परसेंट है वो हो रहा है हमें 15.2%. इन द क्वेश्चन नंबर 8, एन अलमीरा वाज बॉट फॉर रुपीज़ 14,360 एंड 240 was spent on the ट्रांसपोजिशन. सो स्टूडेंट CP क्या हो जाएगा हमारा? टोटल CP हो जाएगा दिस प्लस में दिस. एट वट प्राइस शुड बी सॉल्ड गेन 15%, और इस पर हमें क्या दे दिया है? गेन दे दिया 15%. तो CP हो गया जो वैल्यू ये दे रखी है, और ट्रांसपोर्शन पे जो स्पेंड किया गया, तो टोटल CP हो गया दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 14,600. गेन है 15%. SP हम लगा देंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, और जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल करके और वैल्यू मल्टीप्लाई करके राइट कर देंगे. इन द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट दे गिव यू, मनीष सोल्ड हिज साइकिल रुपीज़ दिस एंड लॉस 20%. साइकिल बेची और उस पर उसको 20% लॉस हो गया है. तो पहले हम क्या निकालेंगे? SP क्या दिया है हमें? 4800. लॉस दिया है उसके ऊपर 20%, तो यहाँ से इजीली हम CP निकाल लेंगे. SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस. तो यहाँ से हमारी वैल्यू हमारी क्या आ गई है? 4800 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 में से 20 आउट हुए 80, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल करके वैल्यू आ गई हमारी 6000. उससे आगे क्या कहा है इन्होंने? एट वट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 15%. 15% गेन के लिए तो CP अगर हमारा 6000 है, तो हमें उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 15% हो रहा है. तो यहाँ से हम SP निकाल देंगे. CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100. यहाँ CP कितना आया था हमारा? 6000 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट है हमारा 15%. तो हमें यहाँ लिखना है पहले 6000 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100. उसके बाद ये लाइन लिखी जाएगी 6000 मल्टीप्लाई 115 अपॉन में 100, 0 to 0 कैंसिल, और फिर हमारी ये क्या आ जाएगी?
ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, ए शॉपकीपर सोल्ड 2 मोबाइल फोन्स 4752 ईच। ऑन वन ही गेन 10%, फर्स्ट पे उसको 10% गेन हो रहा है, एंड ऑन द अदर ही लॉस 10%, उस पे उसको 10% लॉस हो रहा है। फाइंड हिज गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन, हमें कंप्लीट ट्रांजेक्शन में बताना है कि उसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो एसपी क्या दे रखा है फॉर फर्स्ट मोबाइल, पहले हम फर्स्ट मोबाइल के बारे में बात करते हैं। ये है उसका एसपी, उस पर 10% गेन हो रहा है, यहाँ से हम क्या करेंगे, सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी हमारा क्या आया 4320। सेकंड मोबाइल के लिए हमारी वो तो यही रहेगी, एसपी तो सेम रहेगा, लॉस दे दिया उस पर 10%, और यहाँ से हम सीपी का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से उसका सीपी निकाल लेंगे। तो टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल एसपी हो जाएगा 4752 प्लस 4752 9504, और एसपी कितना हो जाए सीपी कितना हो जाएगा 4320 प्लस 5280, दोनों को ऐड करेंगे 9600 आ जाएगा। तो टोटल इस पे होल पे कितना हो रहा है, ये 9504 है और 9600 है, तो इस पे उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 9600 में से हम 9504 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 96 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। लॉस परसेंट निकालेंगे, लॉस अपॉन में जो टोटल सीपी था 96 अपॉन 9600 मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल आउट होने के बाद क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी 1%, और 1% क्या आ गया हमारा लॉस परसेंट। नेक्स्ट सम इज महादेव सोल्ड ए टॉय कार एट ए लॉस 5%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹30 मोर, ही वुड हैव गेन 10%, देन फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। सीपी क्या दिया है, हमने लेट कर लिया है x, तो लॉस दिया है उस पर 5%। एसपी क्या हो जाएगा, सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस में लॉस अपॉन 100, तो x मल्टीप्लाई 95/100, फिर उस पर गेन हो रहा है उसको 10%, तो एसपी क्या हो जाएगा, सीपी मल्टीप्लाई दिस, अब 10% गेन के अकॉर्डिंग 110 अपॉन में 100x, डिफरेंस निकाल देंगे हम इस वैल्यू में से, इसको सब्ट्रैक्ट करके और ₹30 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि वैल्यू क्या दी है, गिवन डिफरेंस इन टू एसपीज इज ₹30। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला एसपी है उसमें से हम इस वाले एसपी को सब्ट्रैक्ट करके 30 के इक्वल रख देंगे। तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम 100 इज एलसीएम, 110 माइनस 95 इज 15, 15x इज लेफ्ट इज इक्वल टू 30। अब इक्वल से उधर लेके जाएंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, 30 मल्टीप्लाई 100/15, कैंसिल आउट होने के बाद x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है स्टूडेंट, 200 रुपीज़। ऑन द क्वेश्चन नंबर 12, if on selling a dining table ₹8,000, a dealer lost 1/5 of the cost price, then find the cost price of the table। देखो वैल्यू क्या दी है, एसपी दे दिया हमें 8000, उस पर हमने लेट सीपी कर लिया, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दे रखी है, तो हमने ₹100 उसको लेट कर लिया, तो लॉस हो रहा है उसको 1/5 ऑफ द सीपी, 1/5 ऑफ द सीपी, तो सीपी कितना है 100, तो 1/5 ऑफ 100 निकाल देंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी स्टूडेंट 20 वैल्यू आ गई है। फिर हम सीपी में वैल्यू पुट कर देंगे, सीपी फॉर्मूला क्या होता है, 8000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 माइनस 20, यहाँ माइनस क्यों किया है, क्योंकि हमें क्या दी गई है, वैल्यू लॉस में दी गई है, तो 8000 मल्टीप्लाई 100/80, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8000 सो वैल्यू आ गई 10,000। So I hope student you all understand this exercise. You do this complete exercise in your fair notebook of maths. Writing should be neat and clean. Thank you student. Have a nice day.